हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी एग्ज़ाम होगा। अभी तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका है वो है पेट। उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, कुछ भी कर सकते हैं तो कर रहे हैं हम लोग। और ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों करना है आप चाहिए आपको? क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको होगा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और सारी टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे। अभी एक टेस्ट मैं डेली कराता हूँ, आप लोग को सपोर्ट रहेगा तो हम और भी क्वेश्चन डेली करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट दो दो आपको मिलेंगे। ये पार्ट नंबर 11 होगा। 10 पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन है 101 नंबर। 100 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। ये केवल 100 क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हुआ है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ध्यान रखिए ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर बात करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है आनंद, सरिपुत्र, मोग्गलान, शुभद। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जब गौतम बुद्ध का अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के पास गए, वहाँ पे कुछ ऐसा खाने वाली शुगर माधव ऐसा कोई खाने वाली चीज़ थी। उसको खाने के बाद उन्हें अतिसार हो गया और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर उसके बाद वो पावा से कुशीनगर चले गए और वहाँ पर अपने एक जो उनका शिष्य था सुबद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी भोज्य सामग्री थी जिसको खाने से गौतम बुद्ध को अतिसार हो गया था? तो वो थी शुकर माधव। और को ये भी पूछ सकता है किस रोग से वो पीड़ित हो गए, तो वो था अतिसार। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और धारणातीत मानसिक व्यवस्था। 102 करेक्ट आंसर है वो है ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तो ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो गया। 103 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है, शायद आप लोग को पता भी होगा। तो नौवां मंडल जो है वो ऋग्वेद को पूर्णतः समर्पित है। नौवां मंडल है ऋग्वेद का जो सोम को पूर्णतः समर्पित है। इसका करेक्ट आंसर सी है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो 9वें मंडल की सभी 114 मंत्र हैं वो सोम को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा कुल कितने मंडल हैं? वो 9 मंडल हैं और इसमें जो 9वां मंडल है उसके 114 मंत्र हैं वो सभी सोम को समर्पित हैं। जिसका करेक्ट आंसर हो गया सी। 114 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 114 नहीं, 104 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इस तरह क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देखिए क्या है। जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग कर सकते हैं इसको खुद और कमेंट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हो गए। क्योंकि माइनस मार्किंग है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी हम लोगों ने बात किया तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता, तो सोम इसका करेक्ट आंसर डी है। फिर 105 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी संस्कृत में, ये चीज़ आपको पता होगी। तो श्रीमद् भागवत मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह प्राचीन जो ग्रंथ है महाभारत उसका एक छोटा सा भाग है। तो महाभारत का एक भाग है श्रीमद् भागवत गीता और ये लिखी गई थी संस्कृत में। करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। 106 नंबर क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो कालिया, वासुकी, पुष्कर और शेषनाग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 106 का वह है बी, वासुकी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और पूछ सकता है। वैदिक इतिहास जो है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप सिलेबस जाके देखें उससे आएगा।
तो ये सब क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और क्वेश्चन चलते हैं। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में जो यूज किया गया था वो किया गया था मंदराचल पर्वत। ये ध्यान रखिएगा कि मंदराचल जो पर्वत है वो मथानी के रूप में यूज किया गया था, मंदराचल पर्वत। और रस्सी के रूप में जो यूज हुआ था वो सांपों का राजा वासुकी का यूज हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर बी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ सकता है मथानी के रूप में किसका यूज किया गया था समुद्र मंथन में, तो वो है मंदराचल पर्वत। जो पर्वत थी उसको रख के फिर उसके चारों तरफ जो सर्पों का राजा था वासुकी, उनका यूज हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। और पर्वत का भी पूछ सकता है मथानी वाला क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं। और 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग देव में युद्ध देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में, सॉरी, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण। जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, इंद्र। फिर क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो करेक्ट आंसर आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन आप बहुत आ चुका है, इंद्र। अब 109 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सुतुर्दी, सरस्वती और गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, सिंधु। तो वैदिक काल में जो आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी वो थी सिंधु नदी, और इसी वजह से इसको नदीत्मा भी कहा जाता था, नदियों की माँ नदीत्मा भी कहा जाता वैदिक काल में। तो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सिंधु नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 109 का ए। 110 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो की जाती है चेनाब के साथ। दोस्तों इस तरह के हम लोग क्वेश्चन और भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट जितना भी हो सके करेंगे, क्योंकि पढ़ते हम लोग लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो क्वेश्चन इधर उधर चला जाता है, हम लोग गलत करके आते हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सही करेंगे, माइनस मार्किंग है, एकदम अटेम्प्ट करके आएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट सही। और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप कर दोगे पढ़ते ही। तो प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना। और यार जितने भी क्वेश्चन आप करते हो, देख मैं कराता हूँ, अभी 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं एक दिन में, और 2-2 टेस्ट सीरीज आ सकती है। जितना मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप वीडियो पॉज करके या जैसे भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देखिए कितना इम्प्रूवमेंट होता है आपके अंदर। तो दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।